अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस तरफ से। दोस्तों आज न्यू लेसन है, लेकिन न्यू लेसन से पहले जो है कुछ चीज़ें बतानी थी। अक्सर जो दोस्त हैं मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई इस पे वीडियो बनाएं इस बारे में, हालांकि उनको पता नहीं होता कि चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो हमारा चैनल है इस पे ग्राफिक का जो है हर किस्म का इस पे वो पड़ा हुआ है, हर चीज़ के बारे में इसमें डिटेल दी हुई है। तो इसमें देखें कि मुख्तलिफ ये हैक्स वगैरह की आजकल वीडियो, यूज़फुल टिप्स, एडवाइस, टैक्स, ये जितने भी वीडियोस हैं ये मतलब कि काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। आप ये देखें, इनमें कलर स्कीम का भी है और कर्व का हो गया, डिज़ाइन के आइडियाज़ हो गया, टेक्स्ट का डिज़ाइन है। उसके बाद नीचे बेसिक ये पड़ी हुई हैं और भी पड़ी हैं। इसके अलावा डिज़ाइनिंग के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस वगैरह इसमें डली हुई हैं, और कुछ जो फाइल्स हैं उनके साथ CDR फाइल भी हैं। और अक्सर जो है वेक्टराइज फाइलें मैंने डाली थी। ये देखें, ये लेबल्स, इसमें जो है आपका लिंक पड़ा होगा, आपने सुकून से डाउनलोड कर लेना है, कोई भी पासवर्ड नहीं है। इस पर भी देखें इसी तरह से ये फ्लायर की फ़ाइल पड़ी है। तकरीबन जितनी भी फाइलें डाली हुई हैं ना, ये देखें, ये बिज़नेस कार्ड पड़ा हुआ है। इसके जो है काफ़ी तादाद में जो है इसमें बिज़नेस कार्ड है, आप सुकून से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। CDR फाइल है कोरल X7 की। तो इसमें जो है अब तक काफ़ी तादाद में मतलब कि वो हो गई हैं। जैसे कि आप सर्च करते हैं ग्राफिक्स हाउस, तो इसमें देखें कि 242 वीडियोस जो है अब तक अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, 242 वीडियो, तो मुख्तलिफ किस्म की उसमें वीडियोस हैं। फ्लैक्स है, मतलब कि जितनी भी चीज़ें ग्राफिक की होनी चाहिए उतनी तो इसके अंदर मिक्सअप की हुई हैं। तो दोस्तों आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि एक तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और दूसरा बेल आइकन को भी जो है प्रेस किया करें। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जैसे ही हमारी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाता है। तो ये जो है इस पर काफ़ी सारी तादाद में मतलब कि वीडियोस हैं। कहने का मकसद यही था कि अक्सर पूछते हैं कि सर इस बारे में इस बारे में पड़ी है, वीडियो है नहीं, तो आप सुकून से आके इस पे देखें। प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। प्ले लिस्ट में जो है इसमें देखें काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, कन्वर्टर, फोटोशॉप, बिजनेस कार्ड, पेनाफ्लेक्स, तो इसमें से आप आसानी के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है देखें, आज हमारा न्यू जो लेसन है वो है जी टी के ऊपर। टी का जो है हमने बॉक्स कह लें या उसे पैकिंग कह लें, उसका हमने डिज़ाइन करना है। तो इसमें इमेजेस वगैरह की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि चाय है उसका जो है कप चाहिए होता है। उसके बाद जो है कुछ और चीज़ें जैसे चाहिए होती हैं लगाने के लिए। तो मैं हालांकि वो चीज़ें खुद कर सकता था, मतलब कि इधर डाउनलोड करके रख सकता था, लेकिन अक्सर कहते हैं कि मतलब कि फ़ोटो वगैरह हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से लेनी है, और जो आप लेके आते हैं उसका भी पता नहीं चलता। होता क्या है कि आपने सिर्फ जो है गूगल पे सर्च करना है। अब देखें, मैंने टी लोगो भी यहाँ पे सर्च किया हुआ था, तो यहाँ पे हम टी जो है कप लिख लेते हैं। तो सबसे जो अहम बात है डिज़ाइन के अंदर वो यही होती है कि आपका जो कप है, चीज़ें हैं वो बेहतर हों, उसका जो है मतलब कि रेजोल्यूशन अच्छी हो, और वो ऐसा कप हो जो हर जगह यूज़ ना किया हुआ हो। तो ये देखें कि अब ये कप आ गए हैं, तो आपने यहाँ आके टूल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है साइज़ को लार्ज, ताकि इसकी रेजोल्यूशन जो है इंक्रीज़ हो जाए और बड़ी हो जाए ये। तो अब देखें जी, इस पर कप वगैरह जो है काफ़ी सारी तादाद में पड़े हुए हैं। तो इसमें जो सबसे मुझे बेहतर लग रहा है ना वो यही है कि ये चीज़ है। ठीक है, अब ये वेक्टराइज इमेज है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे कि हम इसकी कटिंग करके इसको बेहतर करेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं जी सेव। तो ये डेस्कटॉप पे हो जाएगा जी सेव। अब डेस्कटॉप में से इसे हम सीधा ले जाते हैं जी एडोब के अंदर। एडोब में कम से कम इतनी कटिंग तो मतलब कि करना सब डिज़ाइनरों का वो बनता है कि कटिंग तो आपको कम से कम इसमें आनी चाहिए। तो जैसे हमने इसमें डाल दिया, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और लॉक कर देंगे ख़त्म। आप सिर्फ यहाँ से ये टूल लेना है, ये वाला, और मैजिक टूल इधर हमने करना है क्लिक। तो जैसे हमने क्लिक किया है देखें वो सारी जो है वो ऑलमोस्ट उसने कटिंग कर दी है। लेकिन ये जो है इसमें ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया। तो इधर हम क्या करेंगे कि इधर 100 है तो इधर हम 30 लिख देते हैं और यहाँ नीचे क्लिक करके फिर करते हैं। तो अब देखें कि अब जो था वो पूरी आउटलाइन अंदर अंदर से नहीं, सिर्फ बाहर बाहर से ही दे रहा है। तो ये इस तरह करके आप इस तरह का जो कलर स्कीम हो, ये क्योंकि कलर वाइट था, एक ही कलर था, तो इस वजह से W आपका काम कर जाता है। अगर हमने इसको कटिंग करना है तो ये इस तरह से नहीं होगा, ये इस चीज़ से नहीं होगा। इसके लिए हमें जो है ये टूल लेना पड़ेगा या पिन टूल लेना पड़ेगा, उससे करना पड़ेगा। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम प्रेस करते हैं ये लगा के डिलीट, तो ये हो जाएगा डिलीट। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपने लेयर को करना है डबल। देखें यहाँ पे भी ये ऑप्शन होता है कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर जो है न्यू बन जाएगी। देखें न्यू लेयर आ गई है नीचे। अब क्या करेंगे कि इधर आपने आके कोई कलर ऐड कर देना है इस तरह से। अब कंट्रोल शिफ्ट बैक करेंगे, ठीक है,
ये इसको कर लेते हैं डबल और ये हम कर लेते हैं ख़त्म। तो ये जो है इसके ऊपर हम क्लिक करके बैक स्पेस करते हैं तो ये हमारा कलर यही आ जाता है। लेकिन ये जो है हमारा कलर इस हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कलर होना चाहिए फुल। तो आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे और बैक स्पेस करेंगे। अब जो है कंट्रोल डी, तो आपका कलर आ गया, देखें फुल। इसको हम कप को ले आते हैं ऊपर, यहाँ से हम ये करके बॉक्स लगा के डिलीट कर देते हैं। अब देखें जी, इसको हमने करना है बेहतर, और इसकी जो है रेजोल्यूशन भी मतलब कि जैसे होनी चाहिए, शीशे का गिलास है तो उस तरह से भी करना है, और इसका एक्स्ट्रा भी कटिंग करना है। तो ये टूल ले लेते हैं जो यहाँ से लिया है, और जूम इन करके आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है ये इस तरह से आप इसको करेंगे। अब चाहिए इस तरह से डिलीट कर दें और फिर इसको डिलीट कर दें, ये अलग डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वाइट था तो मिक्सअप हो जाता था। अब देखें ये जो लगे हुए हैं डॉट्स वगैरह, इनको आप शिफ्ट प्रेस करके बैठेंगे फिर, लेकिन अब ये सही कटिंग नहीं होगा। इसके लिए फिर आपको यही टूल लेना पड़ेगा और इसको जो है स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लगा के, और फिर जो है आपको ये करना पड़ेगा कटिंग। तो दोस्तों ये अक्सर जो फाइल्स होती हैं, हालांकि बैकग्राउंड वाइट है लेकिन फिर भी उनकी इसी तरह से कटिंग होती है, और ये रेड इस वजह से लगाया है कि कहीं सी जगह से कुछ मतलब कि और ओवर रह ना जाए, तो वो कटिंग जो है वो सीधी सीधी हो जाए, तो उस वजह से रेड लगाया है। तो रेड लगा के आपने जो भी कटिंग करनी है किसी भी इमेजेस वगैरह की, तो आपने इसी तरह से ही करना है। तो उसके लिए आसान हल वही था, ये हमने लगा दिया है, ये कटिंग हो गया। मैंने यहाँ पे जो क्लिक किया था उसको करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जे करेंगे और ये आपकी लेयर डबल हो जाती है। ठीक है, आसान हल। अब यहाँ तक देखें कि हमारा जो है ये कटिंग हो गया। अब जो कप होता है, ये जो चीज़ है देखें, इस पे वो नज़र आ रहा है आपको कि ऐसे लग रहा है कि ग्लास है, लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको पीछे रेड नज़र आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, ये टूल लेंगे और यहाँ पे करेंगे क्लिक, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे भी करेंगे क्लिक। अब ये जो ऑप्शन है आपने यहाँ से कर लेना है कट, इतना सही। कंट्रोल एक्स करेंगे और ये यहाँ से हो जाएगा कट, फिर करेंगे कंट्रोल वी और ये हो जाएगा पेस्ट। मतलब कि पेस्ट करने के बाद आपने सेम इसी को उसी जगह पे लगाना है। ये देखें, जूम इन करेंगे और कंट्रोल के साथ जो है आपने सेम उसी जगह पे उसको बिठाना है। तो देखिए ये सेम उसी जगह पे बैठ गया, यही जो चीज़ है। अब जो है आप क्या करेंगे, आगे पीछे हो गया है, इसको अब जो है ये वापस अपनी जगह पे सही से बिठा देना है। ये देखें अब ये अपनी जगह पे बैठ गया। तो अब क्या करेंगे, आपने सिर्फ यहाँ से ये जो आपको 100 नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आके आपने थोड़ा सा यहाँ से इसको कर देना है लाइट। ठीक है, जैसे आप लाइट करेंगे तो वो ग्लास की शेप में देना शुरू हो जाएगा। पीछे आपको हल्का सा देखे रेड नज़र आ रहा है, तो ये इस तरह से जो है आपका ये हो जाएगा। उसके बाद ये आप कर देंगे डिलीट, और आप अभी देखेंगे इसके अंदर में से आपको ये नीचे के डॉट्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इसको करना है हमने मर्ज, ये जो हमारा ग्लास लगा हुआ है, तो कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो ये लेयर एक हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल एस करेंगे और ये सेव कर देंगे। अगर इसमें हमने थोड़ा सा वो देना है, फेदर लगाना है, तो आपने डब्ल्यू प्रेस करना है और ये हमारा टूल आएगा। शिफ्ट के साथ यहाँ भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे और 0.5 का हम इसे लगाएंगे फेदर सिलेक्शन। अब सिर्फ डिलीट 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 प्रेस करना है हमने कीबोर्ड से, तो हमारी जो ये है कटिंग वटिंग ये थोड़ी सही हो जाती है। उसके बाद कंट्रोल एस फाइल सेव। तो ये जी है एडोब की फाइल, इसे हम ले आते हैं जी सीधा इधर। तो ये देखेंगे ये जो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो यही कप था। कप के बाद जो है बाकी हमने बॉक्स लगाने थे, कलर स्कीम लगानी थी, चीज़ें लगानी थी, तो फिर जो है आगे इसके ऊपर काम होना था। अब देखें जी अब हमें चाहिए जी साइज़। अब जो साइज़ है जी उसका वो मुख्तलिफ पैक का मुख्तलिफ हिसाब से साइज़ होता है। तो ये साइज़ जो है आपने कस्टमर से रिक्वायर्ड करना है कि उसको किस साइज़ में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम साइज़ दे रहे हैं वो दे रहे हैं जी 3.5 और 5 का। तो ये साइज़ है जी फ्रंट का उसका। ठीक है, ये उसका पैक का जो है फ्रंट का जो है साइज़ है। तो इसमें जो है हमने डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन क्या करना है जी, प्रीमियम टी जो है ये है जी नाम, उसके बाद ये है, और बाकी जो डिटेल है ये साइडों पे होती है, इसका इतना वो नहीं होता। फ्रंट मेन जो देखी जाती है डिज़ाइनिंग पे वो हमेशा फ्रंट का देखा जाता है। ज़्यादातर लेबल्स वगैरह डिज़ाइन जैसे बॉक्स के या इस तरह से कुछ होता है तो उसका फ्रंट देखा जाता है। अब हमारा जी आ गया एक साइड पे देखें ये कप। अब पीछे हम कलर जो है लगा देते हैं फिलवक ग्रीन। शिफ्ट डाउन करते हैं और देखें अब हमारे कप में से यहाँ से ग्रीन नज़र आ रहा है, आपको इधर से भी नज़र आ रहा है। तो ये लगा के अब फिर क्या करेंगे, हम आउटलाइन ख़त्म करके इसको हम लगाएंगे काउंटर।
कंट्रोल के करेंगे और अनग्रुप करेंगे। ये काउंटर इस वजह से लगाते हैं कि ताकि डिज़ाइन के अंदर थोड़ी खूबसूरती आ जाए, सफाई आ जाए। जब तक काउंटर नहीं होगा आपका डिज़ाइन खूबसूरत नहीं बन सकता। जब कोशिश किया करें जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं आप, एक उसमें काउंटर लाजमी लगाया करें ताकि टेक्स्ट का जो साइज़ है या लाइन है वो एक जैसी इसके अंदर अंदर ही रहे। उसके बाद जो है दोस्तों हम क्या करते हैं कि चले जाते हैं जी नेट पे। आपने यहाँ पे आके सर्च करना है टी वॉलपेपर। तो देखते हैं टी वॉलपेपर पे जो है क्या मतलब ये चीज़ें आती हैं। तो इसके ऊपर जो ये आ रहे हैं वॉलपेपर, तो हमें तो इस तरह से तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए ये वाला वॉलपेपर, जैसे कि मतलब कि टी की जो फसल होती है तो हमें तो वो चाहिए, ये है जो। तो हमें जो वॉलपेपर की जगह पे टी फील्ड सर्च करना पड़ेगा। तो ये जो है हम यहाँ पे सर्च करते हैं। तो अब देखेंगे जी ये डिज़ाइन आ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो इसमें जो है लार्ज साइज़ में है, तो आपने वो चूज़ करना है जो जिसमें ज़्यादा खूबसूरती ज़्यादा हो, फिनिशिंग ज़्यादा हो, ग्रीनरी अच्छी हो, थोड़ा जो है उसके ऊपर लुक जो है वो बेहतर आए, जो ग्रीन कलर के साथ हमारी मैच भी हो तो वो थोड़ी अच्छी सी लगे। तो अब हम क्या करते हैं, देखें ये कुछ बेहतर है, वैसे ये भी कुछ बेहतर है, लेकिन इसका देखें साइज़ नहीं आ रहा तो ये लिहाजा अच्छी नहीं है। अब इसको लगा के देखते, इसका भी देखें रेजोल्यूशन नहीं आ रही, उसके बाद इसकी भी नहीं आ रही। अब जो मतलब कि अच्छी हैं उनकी रेजोल्यूशन नहीं है। ये देखें ओपन हो रही है, तो इसको देखते हैं क्या सीन है इसका। इसके बाद नीचे भी होती हैं, तो मतलब कि अब ये तस्वीरें मैं पहले भी ढूंढ के रख सकता था, तो वो तो सबसे आसान था, उस पर टाइम भी बचता, वीडियो भी कम होती, लेकिन जो है क्या कहते हैं आपको उसमें से फ़ायदा नहीं होता। चीज़ें भी कैसे देखते हैं ढूंढते हैं, तो ये भी साथ साथ होना चाहिए तो बहुत ही फ़ायदा होता है। तो वो जो है इतना बेहतर नहीं है। ये देखते हैं, ये भी कोई मेरे ख्याल से कोई ख़ास तो नहीं आ रही, देखते हैं इसको, ये लगाते हैं अगर ये कुछ बेहतर है तो। नहीं, पीछे ब्लर किया हुआ है, ये भी ब्लर ही है, ये भी कम रेजोल्यूशन की है। अब तस्वीरों का बहुत ज़्यादा वो होता है कि जब तक तस्वीरें अच्छी नहीं होंगी तो ये बेहतर है, तस्वीरें अच्छी नहीं होंगी उस वक्त तक आपका डिज़ाइन में खूबसूरती और ये नहीं आएगी। जब तस्वीर ठीक होगी फिर जाके आपका डिज़ाइन आएगा। आप देखें ये वॉलपेपर का वॉलपेपर है और ये है, तो क्योंकि ये टाइम भी लगता है चीज़ें ढूंढने में, फिर जाके कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है तो वो फिर आपका डिज़ाइन ही अच्छा बनता है। अब इसको हम राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। तो फिल वक्त जो है हम इसको इस तरह से सेट कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसकी हम सूरत हाल देखते हैं कि हमने क्या करना है, इसको कैसे लगाना है। इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इसको मज़ीद और ऊपर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है ये लगाएंगे, बल्कि यहाँ से ये नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाला टूल, आर्टिस्ट जो है मीडिया टूल, ये लेंगे और इसको जो है हमने यहाँ से इस तरह से घुमा देना है। ठीक हो गया। ये जैसे आप टूल घुमाएंगे तो इसमें गुलाइयाँ चीज़ें वैसी हो जाती हैं, थोड़ी 19-20 ख़राब होती हैं, तो उसको मैं बताता हूँ क्या करेंगे। उसके बाद कंट्रोल के करते हैं और इसके अंदर होती है एक लाइन, वो हम लाइन जो है अलहदा करते हैं। अब जब वायर फ्रेम देखेंगे तो फिर हमें नज़र आएगी ये ठहरी है लाइन, ये लाइन अलहदा करते हैं और ये जो है हमारा बन जाएगा जैसे कि हमने खुद एक बनाया हुआ है इस तरह से। अब शेप टूल लेके आप इसकी गुलाई थोड़ी सेट वेट करना चाह रहे हैं तो इस तरह से हो सकती है सेट। तो ये देखें कि ये हमारे पास आ जाएगा। अब यही जो है हमने डिज़ाइन इसको कर देना है फॉरवर्ड ऊपर। अब इसका जो रुख आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखें ये कट हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम इस पर कलर नहीं दे रहे क्योंकि इसको हम ऐसे ही लगाएंगे, क्योंकि लोगो सेट करने के बाद ही जाके जो है हम इसका बाकी जो सूरत हाल है वो देखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लगाते हैं जी ये दायरा और कलर लगा लेते हैं उसके ऊपर ग्रीन। इसको राइट क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इस तरह से घुमाएंगे और थोड़ा सा इस तरह से खींचेंगे। ठीक होगा, ये कलर हमारा इस तरह से लग जाएगा। ये कलर लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इधर जो है 30% ऐड कर देना है, थोड़ा डार्क ब्लू। उसके बाद जी प्रेस करेंगे और इसको जो है आपने यहाँ से ग्लो वाला सर्च करना है और इस जगह पे लगा के यहाँ पे लगाना है लाइट ब्लू। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक और दायरा लेना है, उसको जो है यहाँ पे रख के और कलर लगा देना है ये वाला। ये कलर लगा के आपने जो है सीधा सीधा कन्वर्ट टू बिट मैप करना है इसको। यहाँ से इसको आप लगाएंगे ये ब्लर, थोड़ा ब्लर को ज़्यादा करेंगे और ओके कर देंगे, राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। तो ये जो है आपका डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है जी, गोल्डन का टच देना है। अब अक्सर दोस्त पूछते हैं कि गोल्डन जो है हमें कलर बताएं कैसे बनाएं,
या कि हम उसको कैसे सेट करें। दोस्तों पहले मैंने काफ़ी सारे वेक्टर डाले हुए हैं, चीज़ें वगैरह डाली हुई हैं, तो इस तरह से भी वेक्टर वगैरह डाले हुए हैं। आप आसानी के साथ उसमें से गोल्डन कलर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इस तरह से, अब जैसे कि इसके अंदर देखेंगे ये कलर गोल्डन डला हुआ है, ये वाला एक के अंदर अनग्रुप करते हैं हम इसको, ये वाला देखें इसके अंदर गोल्डन कलर ये डला हुआ है। तो यहाँ से तो बिल्कुल आसानी है कि जैसे मैंने इसमें ये लगाया है और इसको जो है मैं थोड़ा सा करता हूँ इस तरह नीचे, ठीक है, और इसको हमने करते हैं यहाँ से कॉपी टू प्रॉपर्टीज, ये सिलेक्ट करके और इसके ऊपर करते हैं क्लिक। तो ये देखें कि ये जो है हमारा गोल्डन कलर लग गया है, लेकिन जो मैंने पावर क्लिप अंदर किया था उसको हम ख़त्म करेंगे। फिर ये पावर क्लिप ख़त्म हो गया, उसके बाद इसको हम आएंगे और यहाँ से कर देंगे। तो ये देखें सीधा सीधा हमारा गोल्डन कलर लग गया। अब इसे कंट्रोल डाउन पे ले जाते हैं और ये बैक पे चला जाए, कंट्रोल डाउन, तो ये हमारा देखें पीछे इस तरह से आ गया। उसके बाद इसको भी थोड़ी सी आउटलाइन लगाएंगे। आउटलाइन का जो कलर है वो हम उसी से मिलता जुलता देंगे कि आपने क्या करना है कि यहाँ से लाइट कलर लेके और ये इसमें आउटलाइन में लगा देना है ऐसे करके। तो देखें ये इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे कि ये बॉक्स 3D के अंदर हो। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से लेंगे ड्रॉप शेडो और इस ड्रॉप शेडो को आपने इस तरह से लगा देना है। ठीक हो गया, 88 और 5 ये हम लगा देते हैं। थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं, यहाँ से हल्का सा हो जाए, थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब देखें कि ये जो है हमारा इस तरह से ये बन गया है। अब अगर हमने कलर इसमें से ना लेना होता तो कलर जो है हम उसमें से ले सकते थे, या नेट के ऊपर सर्च करके कि गोल्डन का जो है वेक्टर या गोल्डन जो है वॉलपेपर, तो फिर हमने इसी टूल के साथ एक एक इस तरह से सिलेक्ट करते और उसमें ऐड करते, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन आप इस तरह से किसी भी चीज़ में से गोल्डन कलर लेना हो तो आप आसानी के साथ ले सकते हैं। तो इसको जो है हम वैसे डिलीट नहीं करते तो रहने देते हैं, प्रीमियम के ऊपर आ जाते हैं। अब प्रीमियम का जो फाउंट है, चीज़ें हैं, ये हम लगा देते हैं जी, ये वाली शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा और इसको जो है हम फिर गोल्डन कलर लगाएंगे, ये देखें इस तरह से। उसके बाद है जी हमारी टी। अब टी के लिए जो फाउंट है वो थोड़ा आपने हट के ढूंढना है, थोड़ा स्टाइलिश सा हो जाए, क्योंकि इतना वो नहीं है। ये देखते हैं, ये कुछ बेहतर ही लग रहा है। ऊपर कर लेते हैं और इसका पहला टेक्स्ट जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा लफ्ज आ गया टी। इसको हम थोड़ा बाहर ले आएंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे। प्रीमियम हमने यहाँ पे लगाया, लेकिन अब इसमें और भी हमने सेटिंग करनी है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके सर्च करना है टी लोगो, जो पहले मैंने सर्च किया हुआ था। तो आपने टी लोगो सर्च करना है। इसमें से आपने कुछ ऐसी वेक्टराइज इमेज देखनी है जो खूबसूरत सी हो और जो इजी से इजी ट्रेस हो जाए। तो टाइम बचाना है और काम करना है, क्योंकि अब इसी एक चीज़ को हम बनाने लग जाएं, जैसे कप को बनाना है या ट्रेस करना है या खुद वो करना है, तो बड़ा टाइम लग जाता है। और ये उन डिज़ाइनरों का होता है जो सिर्फ लोगो ही डिज़ाइन करते हैं। जो लोगो डिज़ाइन करने वाला डिज़ाइनर होगा वो सिर्फ एक वही काम करेगा, जैसे कि लोगो डिज़ाइन करेगा तो उस तरह से मुख्तलिफ लोगो डिज़ाइन वो करता रहता है। तो हमारा जो काम है मुख्तलिफ किस्म के, हमने ब्रोशर बनाने हैं, फ्लायर बनाने हैं, लोगो भी बनाना है, चीज़ें भी बनानी है। तो हमारे लिए सबसे आसान यही काम होता है कि आप जो है नेट से इस तरह से इजीली सर्च करें और कोई ना कोई एक आध फाइल लें और उस पर लगा दें। अब देखें ये फाइल ऐसी देखते हैं, रेजोल्यूशन है, कॉपी करते हैं और इसको ले आते हैं जी, यहाँ पे छोटा कर लेंगे और इसको यहाँ पे रख के आपने क्या करना है कि यहाँ से आके लाइन आर्ट पे एक दफ़ा ट्राई करते हैं क्या सूरत हाल आती है। तो मेरे ख्याल से कि बेहतर सूरत हाल है। इसको ब्लैक कर लेते हैं, सारा जो है कट हो गया। अब इसका जो ऊपर का सीन आ रहा है, जो उसमें से धुएं वगैरह निकल रहे हैं, ये हम कम भी कर सकते हैं, बहुत ओवर दिए हुए थे उन्होंने। तो ये देखें, ये इस तरह से हम कम करके लगा सकते हैं। ये कप है जी हमारा। अब इसको जो है हम इस तरह से कर लेते हैं और ये हम लगा लेते हैं जी, यहाँ पे कलर कर देते हैं वाइट। ठीक हो गया। अब टी का और कप का जो निज़ाम है ये इस तरह हो गया। इसको जो है हम लगाएंगे शेडो, सिर्फ टी को 66 और 5 की लगा देते हैं। और थोड़ा सा जो शेड है इसको हम थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्का सा वो पहले ही हमने टेक्स्ट को बाहर निकाला हुआ, तो ये डिज़ाइन है। और उसके बाद ये प्रीमियम को वैसे फाउंड मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। फाउंड जो है कोई और देख लेते हैं। वैसे ये भी कुछ बेहतर है, थोड़ा हट के है, तो वही चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगती है जो थोड़ी हट के हो। इसे हम करते हैं जी छोटा और यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो है हमारा फ्रंट का उसका हो गया डिज़ाइन। अब हमने जो उस पर ब्लैक लगाया था उस पर चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पावर क्लिप, ये पावर क्लिप, इसके अंदर इन दोनों को हम कर लेते हैं सिलेक्ट। पहले तो इसका करते हैं ख़त्म, ये हो गया ख़त्म। इन दोनों को कर लेते हैं सिलेक्ट। यहाँ से हम आएंगे
कॉपी टू प्रॉपर्टीज और इसको कर देंगे। अब ये हमारा कलर हो जाएगा जी गोल्डन के अंदर। ठीक है, अब गोल्डन कलर के अंदर हमने जो है टच अभी काफी सारा देना है। जो पीछे हमने ग्रीन लगाया है इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें जो है 60% ये ऐड कर दें और 30% जो है ये ऐड कर दें, बल्कि ये ब्लैक हो जाएगा, 30% ऐड करना था ये इस तरह से, तो हमारा जो है कलर डार्क हो जाएगा। अब जब ये कलर ऐड कर लिया है हमने, तो अब हम क्या करेंगे कि अंदर जाएंगे और इसको जो है थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेच करेंगे ताकि इसकी जो बनावट और गुलाई हैं वो थोड़ी नजर आए। अब इसकी बनाएंगे कॉपी इस तरह से, इसके ऊपर कलर हम वही लगाएंगे जो हमने पहले ऐड किया है, 30 और 100 नहीं 60 था, तो ये हम कलर इसके ऊपर लगा देते हैं। इसी की कॉपी बना के मतलब कि डबल करके इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से करके। अब चल के देखते हैं, तो देखें अब हल्का सा जो है टच आ रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे का वो देंगे ताकि ये जो है थोड़ा खूबसूरत सा नज़र आए। तो अब देखें कि वहाँ से भी नज़र आ रहा है हल्का सा और यहाँ से भी। इसको हम कर लेते हैं कप को छोटा इस जगह पे, क्योंकि इसका एक और टेक्स्ट था वो हमने यहाँ पे लगाना है। और है जी हमारे पास 100% प्योर, इसका भी फाउंड हमें सिंपल ही लेना पड़ेगा और ये हम कर देंगे वाइट। ठीक है, तो ये जो हमने पीछे लगाया था ये इस तरह से आ गया। अब इसमें अगर हमने कुछ करना है सेट, तो वो ये हो सकता है कि इसको अगर हमने मर्ज करना है थोड़ा सा, तो इधर कलर लगाएंगे, ये यहाँ से आप कलर लेंगे डार्क, ये टूल लेंगे और इसको इस तरह से मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल डाउन पे ले जाएंगे ये इधर, तो ये आपका हल्का सा जो है उसके साथ मर्ज हो जाएगा। अगर ऊपर भी करना है तो ऊपर भी कर सकते हैं, कंट्रोल डाउन, ये तो ये पीछे मर्ज हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको ख़त्म करें और इसको भी ख़त्म करें, और ये जो हमारा रोशन आ रहा है वो सबसे बेहतर है। इसको हम ये आउटलाइन जो है कर लेते हैं ख़त्म और सिर्फ यहाँ पे पहले लगा लेते हैं, ये W बड़ा आएगा और ये हो जाएगा जी यहाँ पे हमारा टैक्स कि कितने ग्राम का है ये पैकेट, तो इसको हम कर लेते हैं जी ख़त्म। अब वैसे देखा जाए जो 100% प्योर लफ्ज़ है ना, वो इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा। तो ये देखें जी मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये कहाँ है यार, ये वेक्टर, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे और इसको इस तरह से मैं घुमा देता हूँ और ये इस तरह से करके इस चीज़ को मैं ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब वो क्या चीज़ थी, कहाँ की थी, मुझे नहीं है उस चीज़ का आता पता, बस मैंने जहाँ लगा दिया है वो लगा दिया है। इसमें से ये थोड़ा ख़त्म कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड ही है, और प्योर का पी कर देते हैं बड़ा। राइट क्लिक और पावर, आओ जी प्योर, और ये जो है हमारा ये बेस्ट हो गया। प्रीमियम का भी लगा दिया और ये भी हमने लगा दिया, 7 कप का भी जस्ट कर दिया। इसको अब कर लेते हैं चार्ट रेड। अच्छा ये देखें कि इसके अंदर ये शेड्स वगैरह हैं, तो ये भी जो है आप इनके अंदर लगा सकते हैं और बड़े खूबसूरत से लगते हैं ये। इनको मैं यहाँ ले आता हूँ, देखें इस जगह पे अगर हम ये लगाते हैं ऐसे करके, एक इस जगह पे लगा देते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा टच आता है। ये किसी जगह पे थोड़ा सा छोटा करके, ये देखें बड़ा शाइन सा होता है। और ये जो वेक्टराइज फाइलें हैं, मैंने काफ़ी तादाद में पहले ही मैंने आते ही बता दिया कि ये काफ़ी सारी तादाद में मैंने आपको फाइलें दी हुई हैं, आप लिंक जाके डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ। अच्छा जी, अब ये हमारा डिज़ाइन बन गया। अब हमने ग्रीन में करना क्या है, आपने क्या करना है, नेट के अंदर जाना है। उस वक्त तक आपका डिज़ाइन बेहतर नहीं होगा जब तक आप उसमें कुछ अच्छा सा इफेक्ट नहीं देंगे। ग्रीन आगे हमारा था जी FILED फील्ड आर्ट्स, तो ये आपने सर्च करना है। तो इसमें जो है मेरे ख्याल से कुछ बेहतर नहीं आ रहा। आर्ट्स ये है जी, ये लेकिन हमें जो चाहिए वो देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वो है। हमें फाइल चाहिए जी आर्ट के हिसाब से, इस तरह से जो देखें ये है या ये है या ये है, जो उसी का ही मतलब कि ये एक चीज़ है, क्या कहते हैं, हमारी टी के हिसाब से ये वाला जो है ये है। अब इसको हम ले आएंगे जी यहाँ पे, और इधर से हमने ये करना है टूल सेलेक्ट, और इस पर देखना है कि किस के अंदर जो है ये बेहतर मतलब कि मिक्सअप हो रहा है। तो ये देखें ग्रीन के अंदर और ये मतलब कि सब्जेक्ट के अंदर आके कुछ बेहतर हुआ है। इसको हम राइट क्लिक करके इसको ऐड कर देते हैं जी पीछे, ये छोटा सा हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक हो गया, हल्का सा टच आ गया। अब इसी में नीचे देखें एक और था जो मैंने देखा है, वो खूबसूरत सा था, जैसे कि ये है या ये है, ये वाला,
ये पूरा समझो खेत खलियान जैसे हम इसे कहते हैं, ये वो है। इसको पेस्ट करते हैं और पेस्ट करके जो है फिर हम पेस्ट करके इसको भी सेम वैसे ही करते हैं जैसे कि हमने उसको किया है। और ये सिर्फ इस वजह से किया है कि इसको हमने जगह को फिलअप करना है, थोड़ा डिज़ाइन आ जाएगा। ऐड पे नहीं आ रहा, इसके ऊपर आ रहा है लेकिन जो है कलर थोड़ा चेंज है। मल्टी के ऊपर, हाँ मल्टीपल पे कुछ बेहतर आ रहा है, तो कुछ चीज़ें इस पे आ जाती हैं बेहतर, कुछ उस पे आ जाती हैं। अब अगर इसको हमने थोड़ा वाइट करना है तो कंट्रोल बी करते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो थोड़ा जो है ये लाइट हो जाता है, तो पहले बहुत डार्क था, ये इस तरह से ये इधर। तो इसको अब राइट क्लिक करके हम पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। अब यही जो चीज़ है थोड़ी सी बड़ा कर देंगे और ये जब प्रिंट होके आएगी आपकी तो देखें बड़ी खूबसूरत सी लग रही है, जैसे वेक्टराइज इमेज हो, तो फिर जो है बड़ी खूबसूरत आएगी ये। तो अब ये टच देने से काफ़ी जो है डिज़ाइन खूबसूरत हो गया है, नीचे भी ऊपर भी। तो इसको थोड़ा सा हम नीचे वाले को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ये ऐसे भी हो सकता है कि इसके ऊपर भी आ जाए, वैसे ना आए तो नीचे आए तो बेहतर है। ये इस तरह से डाउन पे कर देंगे और इस साइड से भी थोड़ा सा एक लगा देंगे, चाहे छोटा करके इसी चीज़ को, क्योंकि ये आपको उसमें पता नहीं चलना डिज़ाइन में या एक है या अलग है। ठीक है, ये इस तरह से हमने ऐड कर दिया। तो अब डिज़ाइन में थोड़ा सा जो है ब्राइटनेस भी आ गई है, थोड़ा अच्छा भी हो गया। यहाँ पे देखें ये उसका डिज़ाइन का आ रहा है। F10 लेके इसको हम यहाँ से क्रॉप ही कर देते हैं यहाँ तक, ये यहाँ तक इस तरह से डाउन पे ले जाते हैं। तो ये देखें, ये पीछे बहुत खूबसूरत सा टच आ गया डिज़ाइन के अंदर। अब क्या है, इसमें कुछ भी नहीं किया, चीज़ें सारी नेट से ली हैं, हर चीज़ नेट से ली है, सिर्फ ढूंढा है, पता है कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या उठाना है, बस लगा देना है। तो जब आप एक फील्ड में इतना अरसा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपको, तो आप ये सब आसानी के साथ कर लेंगे। चीज़ें सिर्फ इधर उधर से उठा के आपने पुट कर देनी है और एक डिज़ाइन बना लेना है। अब लास्ट रहता है जी, इसको अगर हम थोड़ा सा लगा दें जी नीचे शेडो। अब शेडो के लिए ड्रॉप शेडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर जो है मुझे लगता है ये वाला, कि हम दायरा यहाँ पे लगाते हैं प्लेट के हिसाब से। ठीक है, और इसका जो कलर है वो हम कर देंगे जी प्योर ब्लैक और RGB कर देते हैं कलर। ये RGB ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद जो है कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे और यहाँ से हमने आगे इसको कर देना है ब्लर, थोड़ा कम करेंगे, ये इस तरह से ये ब्लर हो जाएगा। शिफ्ट डाउन पे करेंगे, कंट्रोल डाउन, जैसे अब देखें हल्का सा आपको ये नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, अब इस कप को यहाँ ले आएंगे, ये पीछे हल्का सा जो है शेडो, आप इस चीज़ को ऊपर भी ले जाएं, कम नीचे ले आएँ तो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है शेडो यहाँ से आ रहा है, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद देखें दोस्तों, पैक का जो पीछे का डिज़ाइन है, पीछे का डिज़ाइन जो है वो भी सेम यही होगा, मतलब कि जो 3.5 का है, लेकिन उसे हम कर देते हैं खाली। उसे जो है हम इस तरह से कर देंगे खाली और इसकी बनाएंगे कॉपी। ये हमने बना ली एक की कॉपी और इसके कर देंगे डबल, 2 हो जाएंगे। इसको खींच के करेंगे बड़ा। चलें, 2 पॉइंट बन गए, एक इधर लगा देते हैं और एक लगा देते हैं इधर। अब इसी चीज़ को हमने कॉपी पेस्ट करना है इसके अंदर। आप क्या करेंगे कि सबसे पहला काम है वो है जी कलर। ये कलर यहाँ से लेके पुट कर दिया। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है, ये होगा तो थोड़ा सा बहुत अच्छा इफेक्ट आता है डिज़ाइन में। ये यहाँ पे आ गया और ये वाला जो था ये भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक हो गया। इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है और इसकी भी नहीं है और इसकी भी नहीं है, क्योंकि मेन जो हमारा काम था वो यही था। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि इस चीज़ को सिर्फ कॉपी करना है और यहाँ पे कर देना है आपने पेस्ट। ठीक है, ये जो हमने लोगों को सेट किया था और ये जो है इस तरह से हमारा पेस्ट हो जाएगा। अब ये टेक्स्ट है और इसमें ये टेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा हमने अच्छा वो देना है, बाकी जो है वो सिर्फ ऐसे टेक्स्ट लगा देना है। इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, ये फाउंट उसी को ही सिलेक्ट करते हैं और आउटलाइन दे देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये आपने यहाँ पे लगा देना है। अब यही जो डाटा है हम सेम इसी तरह से पुट करेंगे इस साइड पे भी। ठीक है, और सिर्फ अब इसमें टेक्स्ट हमने ऐड कर देना है, ये इस तरह से करके। टेक्स्ट का जो साइज़ है, चीज़ें हैं, वो हमने देख लेनी है कि कैसे हमने उसको करना है। अब क्या करेंगे कि टेक्स्ट हमारा जो है काफ़ी वो हो गया है, बारीक हो गया, और उसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा, इंटर करके नीचे ये यहाँ तक, फिर इंटर
नीचे इस तरह से ये यहीं तक ही रहेगा, फिर यहाँ तक इंटर नीचे, फिर ये यहाँ तक। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी इस तरह से सेट करनी पड़ती हैं, तो ये सेट होंगी तो वहाँ पे सही आएंगी, वरना जो है ये बारीक हो जाएंगी। ये इस तरह से चैनल, ये केमिकल हर्बल का यहाँ तक, और लास्ट में जो है 4 ये इधर हो जाएगा। तो अब जब हमने इसको छोटा बड़ा किया है तो अब इसको हम देखें इस तरह से बड़ा करके उस पर पुट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। ये जो हमारा टेक्स्ट आ गया इधर, अब इसको हमने अगर आउटलाइन लगानी है तो हम यहाँ से इस तरह से आउटलाइन लगा सकते हैं, और कलर जो है हम उसी का ग्रीन दे देते हैं। F12 प्रेस करके एक की आउटलाइन लगा लेते हैं, और इसको इस तरह से शिफ्ट C E करेंगे, इक्वल सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल K करेंगे, अनग्रुप हो जाएगी ये वाली जो अलग-अलग है। इसको हम ले आते हैं जी यहाँ पे, और इस पे कलर भी हम लगा देते हैं बॉक्स का, यही वाला। शिफ्ट अप करते हैं, ऊपर हो जाएगा। अब इसको जो हम कलर लगाएंगे, पहले तो इसका फाउंट चेंज करेंगे, बड़ा लगा देंगे टोटली। अब जो कलर हम लगाएंगे क्या करेंगे, यहाँ से ये कलर लेके और इसमें ये पुट कर देंगे, ये इस तरह से पुट कर देंगे, इसमें जूम इन करके। तो ये इस तरह से हम सेट कर लेंगे। अब यहाँ तक जो है हमारा हो गया। अब इस पर भी सेम वैसे ही करना पड़ेगा कि इसको जो है हम वही कलर जो है फाउंड लगा लेते हैं, और इसको ले आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ ठहरा हुआ है, तो ये लगाने से पहले जो है मैं आपको बता दूं कि देखिए हमने चीज़ें कहाँ से और कैसे कैसे ली हैं। अक्सर डिज़ाइनर ऐसे करते हैं, चीज़ें कुछ कहाँ से लिया, कुछ कहाँ से लिया, कुछ वेक्टर में से उठाया, कुछ कहाँ से उठाया, और एक अपना एक डिज़ाइन कर लेते हैं। और कलर स्कीम भी देखें कि डार्क ग्रीन था, उसके ऊपर हमने लाइट ग्रीन का ये दे दिया है, बाकी वाइट इस्तेमाल हुआ है। अब कलर वैसे 2 इस्तेमाल हुए हैं, एक ग्रीन, ठीक है, मतलब एक ब्लू और एक ग्रीन, तो और गोल्डन भी साथ किया हुआ है, मतलब 3 कलर हैं। लेकिन जो गोल्डन है वो हल्का सा हमने टच दिया है सिर्फ खूबसूरती की वजह से। वैसे सिर्फ कलर 2 इस्तेमाल किए गए हैं, ग्रीन और ब्लू। ब्लू हमने लोगों में दे दिया, ग्रीन हमने टोटल ओवरऑल उसमें दे दिया। तो ये इस तरह से चीज़ें वगैरह जो है आप जब करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ आपको उसमें से मिलेगा। और नेट से जो है लाजमी वो किया करें, वहाँ से आप जब सर्च करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा होगा। ये अभी जो डिज़ाइन वगैरह बना है चीज़ें, ये सिर्फ एक टाइम हो गया है करते हुए चीज़ों को, तो फिर इस वजह से ये इस तरह से बना है। जब आप भी एक अरसा हो जाएगा आपको काम करते हुए, तो फिर आप भी इस तरह से आसानी के साथ चीज़ें ढूंढ के ये करके आप खुद डिज़ाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखें जी, इसको हम कर लेते हैं जी वाइट, ठीक है, और कर लेते हैं छोटा, थोड़ा ऊपर ले आते हैं, और इसका टेक्स्ट जो है हम कर लेते हैं चेंज, ठीक हो गया। फिर कंट्रोल K करते हैं और इसको अनग्रुप कर लेते हैं, और कलर जो है इसको हम लगा देते हैं जी यहाँ से, ये वाला थोड़ा ये हट के हो जाए भाई उसी तरह से, और कलर ग्रीन लगा देते हैं। इसको कंट्रोल डाउन करेंगे, बैक पे चला जाएगा, और ये इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम यहाँ से इस पर ग्रीन ऐड कर देंगे, तो ये थोड़ा बोल्ड भी हो जाएगा इस तरह से। इसको जो है हमने कर लेना है, थोड़ा सा इसको कर लेना है नीचे। अब देखें ये डिज़ाइन जो है पूरा तो हो गया, लेकिन ये जगह बहुत खाली नज़र आ रही है। अब इस पर क्या लगाएं, लोगो लगा नहीं सकते, और चीज़ें कुछ भी क्या लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि इसी चीज़ को ले आते हैं, कप को यहाँ पे, ठीक है, छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको इस तरह से लगा लेते हैं। अब वैसे तो ठीक है, चलो इसे देखते हैं कि इस चीज़ को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और बाहर आ कर देते हैं पेस्ट यहाँ पे, और करते हैं थोड़ा छोटा। अब इसी ग्रीन को जो है डबल क्लिक करके यहाँ से ज़रा रोटेट करते हैं, तो देखें इस तरह से बन जाएगा। राइट क्लिक करते हैं और पावर क्लिक कर देते हैं इसके अंदर, इसको ले आएंगे सेंटर में, थोड़ा सा और खोल देते हैं, तो ये देखें ये इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। वो ग्रीन तो ग्रीन के साथ मिक्स हो गया, लेकिन ये भी बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। तो ये इस पर हम यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है टोटल मैंने आपको बताया है कि कहाँ से कौन सी चीज़ लेनी है, कैसे बनाना है, डिज़ाइन का बताया है, चीज़ों का बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।